मैथमेटिकल नोटेशन सिंबल्स और ऑपरेटर्स हम कई तरीक़ों से कई किस्म के ये ग्रीक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मिलता है डेल्टा। यू आर फेमिलियर विद दिस, इट इज़ डेल्टा, ग्रीक कैपिटल लेटर है। डेल्टा इस्तेमाल करते हैं हम किसी दो क्वांटिटीज़ में, स्टेट्स में, अमाउंट्स में, कंसंट्रेशन में चेंज मालूम करने के लिए। और डेल्टा हम कुछ यूँ इस्तेमाल करते हैं कि डेल्टा इज़ इक्वल टू फाइनल जो हमारे पास स्टेट होगा या कोई प्रॉपर्टी होगी माइनस इनिशियल कोई स्टेट या प्रॉपर्टी, तो इसके लिए डेल्टा इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू H2 यानी फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी H1। इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चेंज इन एनर्जी, दैट इज़ फाइनल एनर्जी E2 माइनस इनिशियल एनर्जी E1। तो इस तरह से किसी किस्म का भी चेंज हम इसके लिए डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। अब रिमेंबर, अगर हमें आंसर नेगेटिव में मिले, नेगेटिव, तो मीन्स के टोटल डिक्रीज़ आया है, सो नेगेटिव इज़ फॉर डिक्रीज़। और अगर हमें पॉजिटिव मिल जाए तो मीन्स के टोटल जो है वो इंक्रीज़ आया है। यानी सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन के लिए हम एंथैल्पी में चेंज मालूम करते हैं और अगर जो एंथैल्पी चेंज है वो हमें नेगेटिव मिले, लेस देन ज़ीरो मिले, तो इसका मतलब है कि द सिस्टम इज़ एक्सोथर्मिक, यानी टोटल जो एंथैल्पी है उसमें डिक्रीज़ आया है। और इसी तरह से अगर वो एंथैल्पी हमें पॉजिटिव मिले तो इसका मतलब है कि द सिस्टम इज़ या द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज़। तो इस तरह से किसी भी चीज़ में चेंज फाइंड करने के लिए हम डेल्टा ऑपरेटर या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल करते हैं सिग्मा। उसका जो ग्रीक कैपिटल है तो उसको अमूमन हम इस फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा। ये हम इस्तेमाल करते हैं टोटल सम के लिए, या जिसको समेशन कहते हैं, टोटल सम। इसको हम इससे फाइंड करते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम कुछ यूँ लिखते हैं कि दिस इज़ सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 और ऊपर हमें मिलेगा n इज़ एक्स आई इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn। तो इस तरह से सारे क्वांटिटीज़ का जब हम सम लेतेंगे तो उसके लिए हम सिग्मा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब इस इक्वेशन में जो सिंबल्स हैं उसका हमें क्या मिल रहा है, तो जो x है दैट इज़ द क्वांटिटी और जो i है इट इज़ नोन एज इंडेक्स, यानी हमने कहाँ से शुरू करना होगा, और n जो है वो कहाँ तक हमने जाना होगा, दिस इज़ द लिमिट, यानी i इज़ इंडेक्स। तो इस केस में हमने 1 से शुरू करना होगा और अप टू n तक जाना होगा अगर हम टोटल सम मालूम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो हैं 1 2 3 4 और 5। हमसे कहा जाता है कि इसका टोटल सम कैलकुलेट कर दो। तो अब हमारा जो अभी इक्वेशन था वो कुछ यूँ हो जाएगा कि i यानी इंडेक्स हमने स्टार्ट लेना होगा 1 से और जाना होगा 5 तक, और यहाँ पे i हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5 15 इक्वल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा जाता है कि आप इसको सॉल्व करें कि इसके लिए वैल्यू क्या होगी, टोटल सम यानी समेशन i इज़ इक्वल टू 4 अप टू 7, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई i स्क्वायर मालूम कर दें। अच्छा, तो अब हमें इसी फॉर्मेट में या जो ऑपरेटर है उसमें मिल रहा है कि हमने शुरू लेना होगा 4 से, बिकॉज इंडेक्स इज़ इक्वल टू 4, और फिर उसी इंडेक्स का स्क्वायर लेके हमने इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और इस तरह से 7 स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49, और फिर इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 126। तो आंसर हमें मिलेगा 126। तो इस तरह से हमने स्क्वायर लिया और फिर उनका टोटल सम किया तो आंसर मिला 126। समेशन इंडेक्स अब हम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट ये होगा कि दिस इज़ दी समेशन, और आई जो है ये कोई भी एलिमेंट होगा और यहाँ पे हमें ni और mi फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें जो i है दैट इज़ द इंडेक्स, यानी जो एलिमेंट होगा। n जो है ये शो कर रहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट के उस एलिमेंट के एटम कितने हैं, और m कैपिटल M शो कर रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाता है कि आप CH4 इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें। तो अब इसके लिए समेशन जो है वो कुछ हम यूँ लिखेंगे कि समेशन इज़ इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे जो CH4 है तो लुक एट दिस n दैट इज़ एटम्स ऑफ कार्बन। तो एटम्स ऑफ कार्बन जो है कार्बन एटम्स, और मल्टीप्लाइड यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई मिल रहा है, सो मल्टीप्लाइड जो कार्बन का एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस अगला इसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन,
तो ये हो गए हैं हाइड्रोजन के एटम्स और मल्टीप्लाइड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें अब अगर हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो समेशन इज इक्वल टू CH4 में कार्बन का एक एटम है मल्टीप्लाइड उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है, तो ये हुआ, प्लस आगे जो है अब हाइड्रोजन है तो उसका एटम जो है वो एक है, 4 एटम्स है, सॉरी 4 एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 becomes 16, तो 16 इज़ द मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। फॉर एग्जांपल H2SO4 के लिए इसको लिखते हैं, तो H2SO4 हुआ H2SO4, तो ये हो जाएगा समेशन, और I अगेन वहीं एलिमेंट, जो भी एलिमेंट इसमें मौजूद है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है Ni, तो हाइड्रोजन है, N ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड M ऑफ हाइड्रोजन, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस N एटम्स ऑफ सल्फर मल्टीप्लाइड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, प्लस N ऑफ यानी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज़ इसमें लगाएंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं और उसका एटॉमिक मास 1, तो ये हो जाएगा, प्लस सल्फ़र के एटम्स में 1 है और उसका एटॉमिक मास 32, और प्लस अब इसमें ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं दे आर 4 और उसका एटॉमिक मास 16, तो ये सॉल्व करके यू विल गेट 2 प्लस 32 प्लस 64 एंड यू गॉट 98, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से तो AMU विल बी द यूनिट। तो इस तरह से हम ये समेशन इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। अगला हमें जो मिलेगा दैट इज़ पाई ऑपरेटर, और रिमेंबर ये कैपिटल है और आप फेमिलियर हैं इस पाई से, जो ग्रीक स्मॉल लेटर है पाई जिसकी अपनी वैल्यू है 3.14, लेकिन ये कैपिटल पाई, इस कैपिटल पाई को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर टोटल मल्टीप्लिकेशन। ऊपर हमने इस्तेमाल किया सम के लिए, अब यहाँ पे टोटल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका फॉर्मेट हमें कुछ यूँ मिलेगा कि दिस इज़ दैट पाई, और यहाँ पे इंडेक्स जो है वो होगा जो भी हो, तो सपोज हम यहाँ पे 1 लेते हैं और अप टू n, लिमिट उसका n है, तो इसका मतलब है कि xi जो है दैट इज़, सॉरी ओवर हियर दैट इज़ नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो ये हो जाएगा xi इज इक्वल टू, अब इसका मतलब है कि x1 मल्टीप्लाइड x2 मल्टीप्लाइड x3 एंड सो ऑन अप टू xn। तो जिस तरह ऊपर हमने सब का टोटल सम लिया, अब यहाँ पे टोटल मल्टीप्लिकेशन लेंगे इस फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक केमिस्ट कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है 3 स्टेप्स में, और हर स्टेप में उसको यील्ड मिल रहा है, तो यील्ड जो है पहले स्टेप में उसको मिला 0.66, जो भी हो, ग्राम हो वॉल्यूम में हो, दूसरे में मिला 0.50 और तीसरे में उसको मिल रहा है 0.95। अब टोटल परसेंट यील्ड फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल यील्ड इज इक्वल टू दैट, पाई ऑपरेटर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आई जो है फर्स्ट है और 3 तक जाना है, और फिर हर स्टेप का जो यील्ड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यील्ड जो भी है आई है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वो सब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप आई। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ प्लग करें तो हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे स्टेप यील्ड जो है स्टेप 1 तो उसका जो है 0.66 मल्टीप्लाइड स्टेप 2 वो है 0.50 और मल्टीप्लाइड स्टेप 3 वो है 0.95, और इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट इज़ 0.3135, तो ये हुआ उसका टोटल यील्ड। और टोटल अगर इसको अब हम परसेंटेज यील्ड में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज यील्ड में ये हो जाएगा कि जो टोटल यील्ड था 0.3135 मल्टीप्लाइड 100, तो इस तरह से ही गॉट 31% यील्ड।